बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारे बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है। पहले दो लेक्चरों में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। हम आज एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो एलसीएम और एचसीएफ है। LCM एंड HCF, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी एक दो MCQs अक्सर FPSC का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो MCQs टेस्ट है, एक दो MCQs LCM HCF उस एग्ज़ाम में आते हैं MCQs के। तो फर्स्टली हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मल्टीपल। मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है। पहले हम मल्टीपल और फैक्टर को डिफ़ाइन करते हैं, फिर आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF पढ़ते हैं। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल। मल्टीपल किसको कहते हैं? वो तमाम नंबर जो दिए गए नंबर पे कौन होते हैं, डिविजिबल हो, तो उसको हम मल्टीपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफ 5 क्या है? 5 के मल्टीपल क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो ये जो है 5 के मल्टीपल जो है ये क्या है? इसके 5 के ये मल्टीपल है। 5, 10, 15 ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल, यानी ये जो सारे नंबर है ये किस पे डिविजिबल है? 5 पे डिविजिबल है। 5 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड 5 होता है, 15 भी डिवाइड होता है, 20 भी डिवाइड होता है, 25 भी डिवाइड होता है, 30 भी डिवाइड होता है एंड कंटिन्यू ऑन। तो मल्टीपल के बारे में तो पढ़ा, अब हम फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज फैक्टर। ए फैक्टर इज वन और टू और मोर नंबर्स दैट डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। ए फैक्टर इज वन और टू और मोर नंबर्स दैट डिवाइडेड a given number without any remainder। फैक्टर वो है एक या दो से ज़्यादा नंबर, वो नंबर जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हैं और उससे कुछ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बनता, यानी रिमाइंडर क्या आ जाता है? ज़ीरो आता है। फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है और 20 है। अगर हम 20 को 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0। 2 पे डिवाइड कर दे, रिमाइंडर क्या बनता है? बचता है 0। 4 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या बचता है? 0। 5 पे, 10 पे, 20 पे। तो वो नंबर एक या दो से ज़्यादा नंबर जो दिए गए नंबर को मुकम्मल तौर पर डिवाइड करते हैं और उसका रिमाइंडर 0 बचता है तो उसको हम फैक्टर कहते हैं। 20 के फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10, 20 और 5 के मल्टीपल 5, 10 ये कंटिन्यू ऑन है, ये आगे कंटिन्यू है और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो जो नंबर 1, 2 जिस नंबर से ये जो गिवन नंबर है मुकम्मल तौर पर डिवाइड होता है उसको हम फैक्टर कहते हैं और जो ये नंबर इन नंबर्स को डिवाइड करता है तो उसको हम मल्टीपल कहते हैं। अब हम अपने उस पे आते हैं जो हमारा बेसिक टॉपिक है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज की क्लास में हम एक टॉपिक कवर करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF जो है वो दूसरे क्लास में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो LCM का क्या मतलब है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
लिस्ट कॉमन मल्टीपल के हमारे पास कितने मेथड्स है? थ्री मेथड से हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करते हैं। फर्स्ट जो हमारा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमारा फर्स्ट मेथड है एलसीएम को मालूम करने का, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। यानी हमारे पास अगर 12 है एग्जाम्पल और 16 है तो उसका एलसीएम हम कैसे मालूम करेंगे? तो 12 को 2 2s are 4, 4 3s are 12, इसी तरह 2 2s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 16। तो इसको इस तरह करते हैं और इसको इसमें डिवाइड करते हैं। तो जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, तो इसमें जो कॉमन है 2 कॉमन है, एलसीएम इसका हम लेते हैं लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल है 2 कॉमन है, एक दफ़ा लिखते हैं, एक और 2 कॉमन है इसको भी एक दफ़ा लिखते हैं। तो रिमेनिंग क्या बचता है? 3 बचता है, 2 बचता है और ये 2 बचता है। 3 को एक दफ़ा लिखते हैं, 2 को लिखते हैं और 2 को लिखते हैं जी, ये बाकी बची इसको भी लिखा। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 2s are 48। तो इसका एलसीएम क्या आया? 48। ये पहले जो हमारा मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड है या प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है, इससे हम एलसीएम ऐसे मालूम करते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है जिसको हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और स्कूल क्लासेस में हम अक्सर यूज़ करते थे, उसको हम डिवीज़न मेथड कहते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है डिवीज़न मेथड, इससे हम यानी 12 16 है, इसका एलसीएम हम कैसे मालूम करते हैं? 12 16 को लिखते हैं और 6 2s are 12, 8 2s are 16, 3 2s are 6, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 1 2s are 2, 3 3 1s are 3। तो अब इसको एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये सेकंड मेथड है एलसीएम मालूम करने का। 2 2s are 2 सब लिखते हैं, 2 2 2 2 1 2 3 4 और 1 3, 4 4 8 16, 16 3s are 48। तो ये दूसरा मेथड था एलसीएम मालूम करने का। पहले में हमने क्या क्या फैक्टर में डिवाइड किया है, इसको भी इस तरह जो मेथड है इस पे किया और जो इसके मल्टीपल बनते हैं सबको मल्टीप्लाई किया तो उसका एलसीएम भी 48 बन गया। अब हम जो तीसरा मेथड है, अक्सर एग्ज़ाम में जो एफपीएससी का एग्ज़ाम होता है हमारे पास टाइम की कमी होती है, तो थर्ड जो मेथड है ट्रिक मेथड है, यानी ट्रिक से हम कैसे किसी का एलसीएम डायरेक्ट 5 या 10 सेकंड में मालूम करेंगे कि हम जल्दी मालूम करें कि इसका एलसीएम क्या बनता है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम में टाइम की कमी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर है 5 10 15 और 50, 5 10 और 25 और 50, ये हमारे पास 4 नंबर है। इसमें हम एलसीएम कैसे मालूम करेंगे? सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो लेंगे एलसीएम 50। अगर 5 पे भी ये 50 डिवाइड होता है, 10 पे भी डिवाइड होता है, 25 पे भी डिवाइड होता है, तो बस यही इसका एलसीएम है। ये ट्रिक मेथड है जो बहुत जल्दी, ये 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 10 पे भी डिवाइड हो रहा है, 25, तो इसका एलसीएम क्या बन गया? 50। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं 3 9 12 और 18 का। इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर है सबसे पहले हम वो लेंगे, 18 ग्रेटेस्ट है, तो ये किस पे डिवाइड होता है? 3 पे डिवाइड होता है, 9 पे डिवाइड होता है, 12 पे डिवाइड नहीं हो रहा। 18 क्या है? 12 पे डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे। तो 18 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 18, फिर उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल 36, तो 36 12 पे डिवाइड होता है, तो 12 3s are 36। तो हमारा जो यहाँ पे एलसीएम है वो क्या बना? 36। अगर एक जो ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर
सब पे डिवाइड नहीं, किसी एक पे डिवाइड नहीं हो रहा तो उसके लिए हम उसका नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे। अगर फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा तो नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे। जब तक सब पे मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा नेक्स्ट मल्टीपल उसका लेते रहेंगे। तो हमने यहाँ पे 18 लिया, फिर उसके बाद 36 लिया, जो अब 3 पे भी डिवाइड होता है, 9 पे डिवाइड होता है, 12 पे भी डिवाइड होता है और 18 पे भी डिवाइड होता है। तो इसका एलसीएम क्या बना? 36। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 7, 14, 35। इसमें कौन सा सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 35 है। 7 पे तो डिवाइड होता है, 14 पे डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता। तो उसका हम नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं। 35 का नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 70 है। तो 70 क्या 14 पे डिवाइड होता है? यस डिवाइड होता है। तो उसका एलसीएम क्या बना? 7 पे भी डिवाइड होता है, 14 पे भी डिवाइड होता है और 35 पे भी डिवाइड होता है। तो इसका एलसीएम 70 बन गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 8, 11 और 16 का। ये हमारे पास 3 नंबर्स आए, ये 8 है, ये 11 है और ये 16 है। सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसका 16 है। एलसीएम ग्रेटेस्ट नंबर हम लेते हैं 16। 8 पे तो डिवाइड होता है, 11 पे डिवाइड नहीं होता। तो हम इसका अब मल्टीपल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जो 11 है ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हमने पहले 2 लेक्चर में डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ प्राइम नंबर। जो 1 पे डिवाइड होता है और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। तो 11 प्राइम नंबर है। इसको हम इस तरह करेंगे, डायरेक्ट 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। तो 176 8 पे भी डिवाइड होता है, 11 पे भी डिवाइड होता है और 16 पे भी डिवाइड होता है। तो ये इसका एलसीएम बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ताकि सही तरह आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है 2, 9, 13 और 18, ये हमारा एग्जांपल है। इससे हम देखते हैं कि इसका एलसीएम हम कैसे मालूम करते हैं। एलसीएम सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो लेंगे, 18 है। 2 पे डिवाइड होता है, 9 पे भी डिवाइड होता है, 13 पे डिवाइड होता है, नहीं डिवाइड होता। और 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर आए आप डायरेक्टली ग्रेटेस्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है वो इसका एलसीएम है 234। तो ये इसका एलसीएम हो गया। ये ट्रिक मेथड है एग्जाम में कमी की वजह से। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप जल्दी इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास फ्रैक्शन में आए तो आप उसका एलसीएम कैसे मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फिगर है, 3/10 प्लस 7/25। ये 2 फिगर है, इसका एलसीएम ट्रिक मेथड से कैसे मालूम करेंगे? ऐसा इंसा लाएंगे यहाँ पे कि वो 10 और 25 दोनों पर डिवाइड हो सके। तो 25 जो है वो 10 पे डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता। तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल इसका क्या है? 50 है। तो 50 किस पे डिवाइड होता है? 10 पे भी डिवाइड होता है और 25 पे भी डिवाइड होता है, दोनों पे डिवाइड हो रहा है। तो ये इसका नीचे आएगा। इसके बाद हम इसको काटते हैं, 2 5 10 10 और 5 5 25। तो हम इसको 3 5 15 प्लस 7 2 14, कितना बन गया? 29/50। ये ट्रिक मेथड है और इंतहाई आसान मेथड है एलसीएम का। जो फ्रैक्शन में होते हैं उसका एलसीएम मालूम करना है। इसी तरह अगर प्लस के अलावा माइनस में आए तो हम उसको किस तरह मालूम करते हैं? 7/9 माइनस 5/12। आप देखें ये 9 और 12 जो ग्रेटेस्ट फिगर है 12, ये 12 इसको 9 12 को मुकम्मल डिवाइड नहीं करता। तो हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 24 9 फिर भी इसको डिवाइड नहीं करता। तो हम इसका नेक्स्ट मल्टीपल लेते हैं जो है 36। तो 9 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। 36 इसका हो गया। 36 के बाद जो है अब हम ये करते हैं, ये
36 तो हमने लिया ग्रेटेस्ट, जो 9 भी इसको मुकम्मल डिवाइड करता है और 12 भी इसको मुकम्मल डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर। तो ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, ये 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो ये क्या बन गया 7 4 ज़ा 28 माइनस 5 3 ज़ा 15। तो ये कितना बन गया 13/36। ये माइनस में अगर हो तो हम इसको इस तरह मालूम करते हैं। इसी तरह अगर आगे चलते हैं और 1-2 एग्जांपल और करते हैं ताकि ये मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। 11/7 प्लस 2/35। अगर हमारे पास 2 नंबर है, ये 7 जो है 35 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी 35 7 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है, विदाउट रिमाइंडर आता है। तो 35 इसका हमने इधर लिख लिया ग्रेटेस्ट नंबर है। तो ये 1 7 ज़ा 7 5 3 ज़ा 7 ज़ा 35। तो 11 5 ज़ा 55 प्लस 1 2 ज़ा 2। तो इसका क्या बन गया 57/35। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल लेते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं 5/11 माइनस 3/8। तो इसमें जो है 8 ग्रेटेस्ट फिगर तो 11 है, लेकिन यहाँ पे 11 क्या है, ये प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर आए तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 11 8 ज़ा 88, ऊपर क्या बचता है 5 8 ज़ा 40 माइनस 11 3 ज़ा 33। 7/88 इसका आंसर आ गया। ये ट्रिक मेथड है, आसान मेथड है। अगर हमारे पास 3 के अलावा 4 नंबर आ जाए, 3 के अलावा 4 नंबर फ्रैक्शन में आ जाए, तो उसका हम कैसे मालूम करेंगे। 1/2 प्लस 1/5 माइनस 3/7, इसका हम कैसे मालूम करेंगे कि एलसीएम इसका क्या है। 2 जो है 2 फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2 है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, सब क्या है प्राइम नंबर है। 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। प्राइम नंबर को डायरेक्टली आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या बचता है 2 को 70 से डिवाइड करें तो क्या आता है 35 प्लस 1 को करें तो यहाँ 75 को 70 से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आता है 14 माइनस 7 को इससे करें तो यहाँ पे 10 आता है। 10 3 ज़ा 30। 35 प्लस 14 कितना बनता है 49। 49 माइनस 30/70 19/70। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इंतहाई आसान तरीका है, ट्रिक मेथड। आप 3-4 बार इस पे प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी महसूस होगा और आप इजीली एग्ज़ाम में इसको एलसीएम को मालूम कर सकेंगे। कम से कम 10 सेकंड में आप किसी भी 5 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, काफ़ी इजीली आप इसका आंसर निकाल सकेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।